सबसे पहले आप ये चेक करो गाइस, मेरा वेबसाइट का मींस मेरा एक पोस्ट का जो ट्रैफिक है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन वो इम्प्रूव इसलिए होना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से कंटेंट ऑप्टिमाइज करा हुआ है। उसके बाद मैंने बैकलिंक्स बनाया है, क्योंकि कंटेंट ऑप्टिमाइज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो गाइस, लास्ट 3 दिन में भी मेरी वेबसाइट की रैंकिंग आप देख सकते हो, मतलब इंप्रेशंस आप देख सकते हो। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा इंप्रेशंस आएंगे उतना ही ज़्यादा आपके क्लिक्स आएंगे। और यहाँ पे जो है इस पोस्ट का जो CTR है वो कम से कम 4% है। और अलावा आप सबको पता ही होगा, हमारे चैनल पे जो है एक नया चैलेंज स्टार्ट हो चुका है जो कि ट्रैफिक इंक्रीज करने का। और ये चैलेंज में जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं कंटेंट ऑप्टिमाइज करूंगा, किस तरह से बैकलिंक्स बनाऊंगा, किस तरह से रैंकिंग इंप्रूव करूंगा। और आपको पता ही है, जब रैंकिंग इंप्रूव होगा तभी तो ट्रैफिक आएगा वेबसाइट पे। तो गाइस उसके लिए गाइस मैंने ऑलरेडी कुछ कीवर्ड्स को मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा कि उस कीवर्ड का वॉल्यूम, फिर उस कीवर्ड का डिफिकल्टी, फिर उस कीवर्ड का रैंकिंग कहाँ रैंक कर रहा है, वो सारे डिटेल्स मैं मेंटेन करूंगा। हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी पोस्ट के लिए अगर आप काम कर रहे हो या किसी भी क्लाइंट के लिए भी अगर आप काम कर रहे हो, उनके कीवर्ड्स का वॉल्यूम और डिफिकल्टी और पोजीशन पता होना चाहिए। तो गाइस उसके लिए जो है यहाँ पे मैं उबर सर्च का टूल यहाँ पे मैं यूज करूंगा। और इसके अलावा जो है आपके पास सेमरस हो तो आप सेमरस भी यूज कर सकते हो, मोज हो तो मोज भी यूज कर सकते हो। लेकिन अलग अलग टूल में अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो गाइस आप एक काम करना, जो भी टूल आप यूज करना चाहते हो उस टूल को ही आप यूज करना, आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज मत करना। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं सारा इंफॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। और अपडेट करने के बाद फिर मिलता हूँ मैं। और कीवर्ड की रैंकिंग चेक करने के लिए जो है मैं यहाँ पे SEO AI टूल में यूज करूंगा। यहाँ पे आपको सिंपली अपना कीवर्ड डालना है, उसके बाद आपका डोमेन नेम आएगा, उसके बाद आप कंट्री आप सेलेक्ट करना, यहाँ पे लिमिटेड कंट्रीज आपको दिखेगा। और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप चेक रैंकिंग पे क्लिक कर देना और आई एम नॉट रोबोट पे टिक कर देना। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको रैंकिंग आपको मिल जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, सारे डिटेल्स और सारा कीवर्ड्स का वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, फिर पोजीशन, सारी चीजें यहाँ पे मैं अपडेट कर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने सारा इंफॉर्मेशन अपडेट कर दिया है। अब मैं बात करूंगा कि मैं किस तरह से कंटेंट को ऑप्टिमाइज करूंगा और कंटेंट को किस तरह से लिखूंगा। उसके लिए आपको ChatGPT यूज करना है, और एक ये वाला टूल भी है। बाई चांस अगर जरूरत पड़ेगी तो तभी मैं यूज करूंगा, वरना यूज नहीं करूंगा। मैं खाली ChatGPT यूज करूंगा। और आप में से काफी लोग ChatGPT यूज करते होंगे कंटेंट बनाने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए। लेकिन मैं किस तरह से ChatGPT यूज करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो चीजें जो दिखाऊंगा ना, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करूंगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले ChatGPT पे जाऊंगा, और ChatGPT पे जाने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ लिखूंगा अपने हिसाब से। आप भी अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, मैं ये नहीं बोलूंगा आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना, ऐसा कुछ नहीं करना। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब मैंने क्या लिखा, लेट मी शेयर यू सम वेबसाइट विच इज ऑलरेडी रैंकिंग ऑन गूगल एंड अकॉर्डिंग टू दैट वेबसाइट क्रिएट द टेबल ऑफ कंटेंट। और उसके बाद मैंने कुछ वेबसाइट की लिस्ट प्रोवाइड करी है जो कि फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहा है। अब टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉपर एडिंग्स आपको मिल जाएगा, जो कि H1 H2 H3 जो एडिंग्स होते हैं ना, आपको पूरा एक लेआउट मिल जाएगा। अगर आपके पास लेआउट मिल जाएगा फिर आपको कंटेंट लिखने में ईजी होगा। इसके साथ में एक और चीज यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि आल्सो ऐड H1 H6 एडिंग्स, ठीक है। अब जैसे मैंने ये कमांड दूंगा और यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, आप भी इस तरह से आप कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे आप कमांड करोगे, कमांड करने के बाद अब ChatGPT क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करके देगा। आपको पता है किसी भी कंटेंट में टेबल ऑफ कंटेंट कब सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरे पास जो है प्रॉपर एडिंग्स आ चुका है, प्रॉपर टेबल ऑफ कंटेंट आ चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये कंटेंट के साथ मुझे पता होना चाहिए कि एक एक एडिंग में कितना वर्ड्स होना चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, नीचे फिर से मैं मेंशन कर दूंगा कि जो एडिंग्स आपने जो प्रोवाइड कर रहे हो उसी एडिंग्स में कितना कंटेंट लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटर्स। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने ChatGPT को ये लिख दिया, आल्सो मेंशन हाउ मेनी वर्ड्स रिक्वायर इन वन एडिंग्स अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटर्स। मतलब ChatGPT ऐसा चीज है, अगर आप इसको यूज करना अगर सीख जाओगे तो आपके जो वर्क है ना वो बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो जैसे मैंने ये कमांड करा है, कमांड करने के बाद अब यहाँ से जो है मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये हेडिंग है व्हाट इज इमेज सबमिशन, और मुझे कितने वर्ड्स यूज करना है, 120 से लेकर 150 वर्ड्स। आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया जो ChatGPT ने मुझे प्रोवाइड करा। अब मैं क्या करूंगा, ये सारा इंफॉर्मेशन मैं यूज करूंगा
और यूज करके जो है एक कंटेंट मैं खुद से लिखूंगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो या आपका कोई सर्विस पेज है या आपका कोई ब्लॉग है, जो भी हो, XYZ कुछ भी हो, आपके पास नॉलेज होगा तभी आप वो वेबसाइट आप मेंटेन कर रहे हो, राइट। आपको क्या करना है, एडिटिंग के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट खुद से लिखना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे, AI कंटेंट यूज करोगे, तो ठीक है, आपको टेम्परेरी रिजल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट रिजल्ट के लिए आपको खुद से कंटेंट लिखना पड़ेगा। आपको खुद से जब आप कंटेंट लिखोगे ना, तब आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। अब यहाँ देख सकते हो, मैंने सारा जो भी हेडिंग्स है वो सारा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया नोटपैड में। अब मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर पूरा कंटेंट लिखूंगा, ठीक है। अब ये कंटेंट लिखने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि कंटेंट लिखने में मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। तो वीडियो को जो है थोड़े देर के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। A few hours later. तो गाइस फाइनली मेरा जो कंटेंट है वो रेडी हो चुका है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो गाइस। इस कंटेंट को लिखने में मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लग चुके हैं। और सबसे पहले कंटेंट लिखने के बाद इस कंटेंट का मैं सबसे पहले ग्रामरली चेक करूंगा, उसके बाद AI चेक करूंगा कि AI कंटेंट है ही नहीं है, उसके बाद प्लेगरिज्म चेक करूंगा। तो गाइस प्लेगरिज्म चेक करने के लिए मैं एक ही टूल हमेशा यूज करता हूँ, जो कि क्यूटेक्स है, और जो कि काफी अच्छा टूल है। मतलब फ्री में आप चेक कर सकते हो, कम से कम 500 वर्ड्स तक का लिमिट होता है। और वो टूल मैं यूज करूंगा, क्योंकि उस टूल में जो है ना आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। सबसे बेस्ट टूल है वो, मैं कम से कम पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ इस टूल को, ठीक है। यूज कैसे करना है, सिंपली अपना कंटेंट को कॉपी पेस्ट करो और चेक फॉर प्लेगरिज्म पे चेक कर दो। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बहुत प्लेगरिज्म आया है, लेकिन आप देख सकते हो कुछ कुछ लाइंस तो ऑलमोस्ट सेम ही होगी, उस लाइंस को तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो कंटेंट हमारा बेस्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, कंटेंट को मैं अपलोड करूंगा वेबसाइट के ऊपर। लेकिन वेबसाइट पे कंटेंट अपलोड करने से पहले इस तरह से पेज दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा बहुत कंटेंट। अब इसी को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब रिफ्रेश करते ही आप देख सकते हो इमेज चेंज हो गया है, और टाइटल आप देख सकते हो, और नीचे आप देख सकते हो इंट्रो आ चुका है। उसके बाद व्हाट इज इमेज सबमिशन, फिर बेनिफिट ऑफ इमेज सबमिशन, फिर मोस्ट पॉपुलर इमेज शेयरिंग साइट्स, फिर हाउ टू डू इमेज सबमिशन। कहने का मतलब ये है, प्रॉपर मैंने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर लिया है। अब मैं जो जो कीवर्ड्स मैंने टारगेट करा हुआ है वो सारा कीवर्ड्स मैं ऑलरेडी कंटेंट के अंदर यूज कर रहा हूँ। अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है। अब कंटेंट अपडेट करने के बाद आपको वेबमास्टर टूल में जाना है, और वहां पे जैसे आप पेज को, जो पोस्ट का जो URL है उसको सर्च करोगे तो इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। और वहां पे ये चेक करो कि लास्ट क्राउल कब हुआ है। आप देख सकते हो 9 मई 2025 को लास्ट क्राउल हुआ है, लेकिन गूगल बोर्ड से और वो स्मार्टफोन से क्राउल हुआ है, ठीक है। अब जैसे इसका क्राउल होगा उसके बाद हमें ट्रैक करना है कि क्या रैंकिंग में कोई चेंजेस हुआ या नहीं हुआ। और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में कि बैकलिंक्स आपको किस टाइप के बैकलिंक्स बनाना है, और बैकलिंक्स आपको कैसे फाइंड करना है। मतलब आपको ऑलरेडी ये सब कुछ आपको पता होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जो है डिटेल्स में समझा पाऊँ। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो गाइस वीडियो पे जरूर लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे उससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, और उस कोशिश करूंगा कि और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ ताकि आपको अच्छा रिजल्ट दे पाऊँ। बाकी गाइस कल ये था डे 1 का वीडियो, कल मिलते हैं डे 2 का वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।